Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. सबसे पहले मुझे आप लोगों को एक अपडेट देनी है, एक्चुअली दो अपडेट देनी है। सबसे पहला अपडेट ये है कि मैंने कौटिल्या प्रो 2025 बैच को परचेज़ कर लिया था। 2 अप्रैल को मैंने ख़रीदा। और सेकंड अपडेट ये है कि मेरे 8 अप्रैल से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप स्कूल नहीं जाती क्या, तुम स्कूल नहीं जाती क्या। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी स्कूल जाती हूँ। बस ये रीज़न था कि मेरा सेशन जो था वो स्टार्ट नहीं हुआ था और वो 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो ये दोनों मुझे अपडेट देने थे आपको। ये स्टडी व्लॉग एक लेज़ी स्टडी व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था और आपको नेक्स्ट क्लिप में पता चल जाएगा मेरा क्यों मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। ओवर टू द नेक्स्ट क्लिप। हे गाइस, तो मुझे आप लोग से थोड़ी बात करनी थी, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टॉक विद यू ऑल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना ही पढ़ाई करने का, सिर्फ वेब सीरीज़ देखने का और फिर से पड़े रहने का बेड पे और खाना पीना खाते रहने का। मेरे साथ सेम सिचुएशन हो रही है। अगर आपके साथ कभी हुआ हो तो मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बस वेब सीरीज़ देखने का मन कर रहा है, सोने का मन कर रहा है। तो आज मैंने सुबह से मेरा दिन बर्बाद किया है, ठीक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। सुबह से मेरा पूरा दिन बर्बाद किया है। मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, कुछ भी चीज़ नहीं किया है, मैंने बस सोया है मैंने। तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी तो हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड जो हमें गोल अपना अचीव करना है वो अगर हम कंसिस्टेंसी ब्रेक करेंगे तो फिर हमारा गोल अचीव तो होने से रहा। इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टडिंग। अगर हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेंगे तो जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, एंड एट द एंड वही गोल हमें सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला है। सिर्फ उस गोल के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, एंड वी ऑलवेज स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर गोल जो हमारे दिमाग में हमने बना रखी है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टडिंग। ओके, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रही थी, तो प्लीज़ मुझे कोई क्रिटिसाइज़ मत करना मेरे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि देखो मुझे इसी बात से मोटिवेशन मिला पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी मोटिवेट करूँ, शायद कोई ना कोई मोटिवेट हो जाए इस लाइन से, तो इसलिए मैंने इस क्लिप को ऐड किया था। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और काफ़ी कम टास्क लिखे थे, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, एज़ यू गाइज ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे मैंने अपने बैच को खोला और उसके बाद मैं अपना ब्रिज कोर्स को कंप्लीट कर रही थी, जो कि उन्होंने पहले ही से डाल के रखा हुआ था। और मैं पढ़ने का ट्राई तो कर रही थी, बट एक लेक्चर तो मैंने कंप्लीट कर लिया, बट जो सेकंड ब्रिज कोर्स वाला लेक्चर था ना, उसमें मेरा जो हार्डेस्ट टॉपिक है क्लास 11th का वो दे रखा था, विच इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। और आप सबको पता है कि मुझे वो अच्छे से नहीं आता है, तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि मैं अभी अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न आई कुडेंट कंप्लीट इट। तो उसके पीछे का जो कारण है, जो रीज़न है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसमें जो ब्रिज कोर्स का जो वीडियो था उसमें हमें बताया जा रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट वाला जो एडजस्टमेंट्स है उसको, और मैंने उस एडजस्टमेंट को अच्छे से कर नहीं रखा है, क्योंकि मैंने अपने स्टोरी टाइम बताती हूँ एक। तो मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम में, अकाउंटेंसी के जो फाइनल एग्ज़ाम था मेरा, उसमें भी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने पूरा छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे आ नहीं रहा था। मैंने उसका मतलब जितना मुझे समझ में आया मैंने उसे किया, पर मुझे ये पता था कि मैं कहीं से भी इसमें क्लियर नहीं हूँ और ये मुझे पता नहीं है कि सही होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए अब जैसे मुझे नहीं पता है कि उसमें करना क्या है, और मैंने बस उसे एग्ज़ाम में बस पास होने के लिए देखा था, मैं सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ उसे पास होने के लिए देखा था। तो इसलिए मुझे अब उसे अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सर ने बोल रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस क्लास 12 में काफ़ी सारा आने वाला है। तो उसके लिए मुझे अपना जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बैकलॉग है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने आरंभ बैच से अपना ये जो लेक्चर है वो अटेंड कर लूँगी, और वो डिटेल्ड वे में होगा तो उसे मैं अटेंड कर लूँगी। बट यहाँ पे एक दिक्कत आई, क्योंकि हमारा कोर्स ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका है आरंभ का, तो इस वजह से मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब अपने यूट्यूब से
पढ़ूँगी। तो अब मैं यूट्यूब से इस कोर्स को मतलब इस बैकलॉग को कंप्लीट करूँगी। और चलो फिर तो देखते हैं आप सीए पराग सर की वीडियोस और कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और मैंने अभी तक देखा कि सीए पराग सर ने जो बनाई है वो वीडियो की प्लेलिस्ट, तो वो 8 लेक्चर्स है और सारे वीडियोस के लेक्चर का ड्यूरेशन जो है वो मतलब 1 घंटा 50 मिनट या फिर 1.5 आवर का है। तो अभी तो मुझे इसको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सो सबसे पहले इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर 8 तारीख से हमारे लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं कॉमर्स वाला में, जो कौटिल्या प्रो बैच है उसमें। तो फिर उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना ये बैकलॉग क्लियर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने उस लेक्चर को आधे पे छोड़कर और मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के का फर्स्ट लेक्चर सीए पराग सर की वीडियोस से देख रही थी। और मुझे इनसे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समझ में भी आ रहा था, क्योंकि देखो ब्रिज कोर्स थोड़ा छोटा रहता है और ये डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन्ड है, तो उससे एक डिफरेंस आता है। तो इस वजह से मैं इनका लेक्चर देख रही थी और फिर मुझे अच्छे से समझ भी आ रहा था। और देखो नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, क्योंकि मेरी भी गलती है। अगर मैं 11th क्लास में अच्छे से पढ़ ली होती तो फिर ये दिक्कत मुझे नहीं आती। तो मैं एक टिप अपने जूनियर्स को देना चाहूँगी कि प्लीज़ बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। कोई भी चैप्टर को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये एट द एंड आपका बेस बिल्डअप करेगी क्लास 12 के लिए। और जो कि मैंने ये गलती की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट को लाइटली लेकर, तो मैं इसे अब कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नीडेड है क्लास 12 में क्वेश्चंस को बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर रही थी। फिर मैंने इस पूरे लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट किया एंड देन आई टुक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन यहाँ पे बज गए थे 7:30। और इसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्दर टॉपिक है, लेक्चर्स है, मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया। और यहाँ आई वाज डूइंग एक्सपेंडिचर मेथड, और इसमें मैं बता रही हूँ मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। एक तो दिमाग उधर चल रहा था कि मुझे पहले का बैकलॉग क्लियर करना है क्लास 11th वाला, और इसमें मैं अच्छे से ध्यान दे नहीं पा रही थी और मैं बार बार एक ही मिस्टेक कर रही थी, मतलब लिटरली एक ही मिस्टेक इतनी बार। मतलब मैं इसमें जो मेरा नोटबुक में नोट्स है ना, उसमें आप इतना सारा कटिंग देखोगे, क्योंकि मैंने हर बार एक ही मिस्टेक करके रखी है। सो यहाँ पे मैंने अपना एक्सपेंडिचर मेथड का भी लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हो कि मेरे नोटबुक में काफ़ी सारे क्रॉस लगे हुए हैं, और वो क्रॉस सिर्फ एक टॉपिक के वजह से लगा हुआ है, विच इज़ क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उस एक टॉपिक के वजह से मेरी इतनी ज़्यादा मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे मुझे इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ ले रहा है तो मुझे आ नहीं रहा है इसलिए। और मैंने उसके साथ में अपनी गलतियों को भी लिखा है कि क्या मैंने गलती की है, तो मैं उसे नेक्स्ट टाइम ना दोहराऊँ। So yeah, that's all what I studied in a day. So I guess I'll be ending this video right here. So if you like this video, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel as well, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.